नमस्कार दोस्तों, कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए गीता ज्ञान में छिपे हुए कुछ मैनेजमेंट के ऐसे सूत्र बताने वाले हैं जिनकी मदद से हर समस्या और परेशानी का हल निकाला जा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 8 दिसंबर रविवार को है। एक दूसरे को मारने का प्रण ले चुके कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने 18 अश्विनी सेना के बीच मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता कहते हैं। चूँकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, अतः इस ग्रंथ का नाम भगवत गीता पड़ा। गीता महात्म्य पर श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि जन्म मरण से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। गीता का उद्देश्य ईश्वर का ज्ञान होना माना गया है। भगवत गीता में कई विद्याओं का वर्णन है, जिनमें 4 प्रमुख हैं: अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या। माना गया है कि अभय विद्या मृत्यु के भय को दूर करती है, साम्य विद्या राग द्वेष से छुटकारा दिलाकर जीव में सामर्थ्य भाव पैदा करती है, ईश्वर विद्या के प्रभाव से साधक अहंकार और गर्व के विकार से बचता है तथा ब्रह्म विद्या से अंतरात्मा में ब्रह्म भाव को जगाता है। गीता में दिए गए श्री कृष्ण ज्ञान में छुपे मैनेजमेंट के सूत्र। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है। परिणामों के डर से अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है। खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति के अधीन हैं, वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। काम, क्रोध व लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। मैनेजमेंट सूत्र। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच ही सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो ये 3 अवगुण छोड़ देना चाहिए। ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे, हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। इंद्रियों पर वश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके दृढ़तापूर्वक स्थित हों, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। दूसरा सूत्र। जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वह अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। मैनेजमेंट सूत्र नंबर 3। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमज़ोर करती है।